आज की क्लास में बेटा हमने डिस्कस करना है, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एक से ज़्यादा कारें दे रखी हो यूज़ करने के लिए। हाँ जी बेटा, देखिए, मोर देन वन कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर बोथ यूज़। बोथ यूज़ का मतलब बेटा प्राइवेट एज वेल एज ऑफिशियल, दोनों कामों के लिए अगर गाड़ी यूज़ करने के लिए दी हुई है। हाँ जी बेटा, इस सिचुएशन में क्या करना है? हाँ जी बेटा, ध्यान से देखिएगा। इस केस में बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है। वो रूल क्या है? अगर एक से ज़्यादा गाड़ियां कर्मचारी को दी गई हैं और दोनों कामों के लिए फॉर बोथ यूज़, तो उस केस में आपको क्या करना है? ट्रीट वन कार, एक कार को तो बेटा बोथ यूज़ के लिए मानेंगे, एक कार को छोड़ के बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं उसको ओनली फॉर पर्सनल यूज़ माना जाएगा। हाँ जी बेटा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी को ये मान सकते हो कि दोनों कामों के लिए यूज़ हो रही है, प्राइवेट और ऑफिशियल। बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं एक को छोड़ के, मान लेते हैं बेटा कर्मचारी को 3 गाड़ियां मिली हुई हैं ए बी सी, इनमें से एक गाड़ी को उसको चूज करना पड़ेगा जिसको वो ये कहता है कि मैं प्राइवेट और ऑफिस दोनों के लिए यूज कर रहा हूँ। मान लेते हैं उसने बी गाड़ी को चूज कर लिया कि प्राइवेट और ऑफिस दोनों कामों के लिए यूज की जाएगी, तो बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं ए और सी उनको ओनली फॉर प्राइवेट मान के वैल्यूएशन की जाएगी। ठीक है जी, जैसे एक एग्जांपल से बेटा मैं समझाता हूँ, इधर देखिए। हाँ जी बेटा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते हैं बेटा कोई एम्प्लॉई है, लो जी, ये सचिन एक एम्प्लॉई है। सचिन को बेटा 2 गाड़ियां मिली हुई हैं, एक गाड़ी ये मिली हुई है और एक गाड़ी बेटा ये मिली हुई है। ठीक है जी, ये सेलेरियो गाड़ी है, मारुति कंपनी की स्मॉल कार है बेटा ये। एक तो ये स्मॉल कार मिली हुई है सचिन को, और एक बेटा ये है बिग कार। दोनों की दोनों कारें बेटा किसकी हैं? एम्प्लॉयर की। ये गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है और ये गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है। ध्यान से सुनना, दोनों गाड़ियां बेटा एम्प्लॉयर की है। इनकी मैं कुछ डिटेल्स लिख लेता हूँ, दोनों गाड़ियों की डिटेल। और दोनों की दोनों गाड़ियां किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं? दोनों की दोनों गाड़ियां ये भी प्राइवेट और ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, और ये गाड़ी भी बेटा प्राइवेट और ऑफिस दोनों के लिए। कभी तो सचिन ये वाली गाड़ी उठा लेता है, कभी ये वाली गाड़ी उठा के चला जाता है ऑफिस में। ठीक है, दोनों गाड़ियां दोनों कामों के लिए यूज़ हो रही हैं। अब दोनों कारों की डिटेल बेटा मैं लिख रहा हूँ। ये जो बड़ी कार है इसकी जो कॉस्ट है बड़ी गाड़ी की जो कॉस्ट है वो बेटा 10 लाख है। और बड़ी गाड़ी के जो खर्चे हैं, हाँ जी बेटा, सारे के सारे खर्चे एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। और बड़ी गाड़ी के बेटा जो खर्चे हैं साल के, प्रीवियस ईयर 19-20 की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का बेटा जो खर्चा हो गया, मान लेते हैं रुपीज 1 लाख रुपए खर्चा हो गया बड़ी गाड़ी। ठीक है जी, और हाँ जी बेटा, साथ में मान लेते हैं ड्राइवर भी रख के दिया हुआ है। हाँ जी बेटा, ड्राइवर की सैलरी मैंने ले ली रुपीज, मान लेते हैं 5,000 पर मंथ, ये भी है। हाँ जी बेटा, और जो छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी की बेटा जो कॉस्ट है वो मैं ले रहा हूँ 8 लाख। मान लेते हैं ये जो स्मॉल कार है ये बेटा सिर्फ 6 लाख की, चलो ज़्यादा, 8 लाख की बजाय भी हम कम ले लेते हैं, 6 लाख है। हाँ जी बेटा, और खर्चे कितने हो गए? छोटी गाड़ी के खर्चे बेटा मान लेते हैं दे रखे हैं रुपीज़ 40,000। हाँ जी बेटा, 40,000 रुपये खर्चा भी हुआ है। छोटी गाड़ी की बेटा कॉस्ट है 6 लाख, और खर्चे बेटा कितने हुए? 40,000 के। और ड्राइवर अगर मैं ले लेता हूँ, ड्राइवर की सैलरी, हाँ जी बेटा, वही 5,000 पर मंथ। चलो जी, हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है? अगर किसी कर्मचारी को
दो गाड़ियां मिली हो, वैसे दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए बेटा दो ली हैं। तो अभी दो गाड़ियां अगर मिली हैं तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है, इनमें से एक गाड़ी को बेटा आपको चूज करना पड़ेगा। एक गाड़ी को चूज करना पड़ेगा कि किसको प्राइवेट और ऑफिस दोनों के कामों के लिए यूज किया हुआ माना जाए, और किसको ओनली फॉर प्राइवेट। अब सुनो, मैं यहाँ दो केसेस ले रहा हूँ। केस वन, हाँ जी बेटा, उसको उसका तरीका ये रहेगा। केस वन में बेटा आप क्या करोगे, एक बार यहाँ लिखो स्मॉल कार, और एक बार यहाँ लिखो बिग कार। स्मॉल कार को बेटा मैं ये मान रहा हूँ, ध्यान से सुनना, स्मॉल कार को मैं ये मान रहा हूँ कि वो दोनों कामों में यूज हो रही है, ऑफिस और प्राइवेट। और बिग कार को बेटा मैं ये मान रहा हूँ कि ओनली फॉर प्राइवेट। एक गाड़ी को छोड़ के बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो प्राइवेट पर्पज के लिए यूज माननी है। फिर बेटा मैं केस टू ले, केस टू में क्या ले रहा हूँ, केस टू में बेटा मैंने क्या किया, स्मॉल कार को और बिग कार को, अब मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्मॉल कार को तो मैं ये मान रहा हूँ ओनली फॉर प्राइवेट, और बिग कार को दोनों पर्पज के लिए। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है यहाँ पे, इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है, एक गाड़ी को केवल सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी को ये माना जाएगा कि दोनों में यूज हो रही है, दोनों कामों के लिए। एक को छोड़ के बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो ओनली फॉर प्राइवेट पर्पज यूज मानी जाएंगी। तो पहले बेटा मैंने केस नंबर वन पे आते हैं हम। हाँ जी, केस नंबर वन में बेटा मैंने क्या किया है, हाँ जी बेटा आप मुझे चैट बॉक्स में लिखोगे, देखो केस नंबर वन में मैंने स्मॉल कार को माना है कि वो दोनों कामों में यूज हो रही है, यानी कि ये वाली गाड़ी। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा बताओ, स्मॉल कार के केस में। और खर्चे बेटा इंप्लॉयर कर रहा है, गाड़ी के खर्चे इंप्लॉयर कर रहा हो तो क्या रेट एप्लीकेबल होता है, 1800। वेरी गुड, 1800 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होगा। हाँ जी, 1800 बेटा टैक्सेबल हो जाएंगे। और ड्राइवर भी है, ड्राइवर के बेटा 900 रुपये वो ऐड हो जाएंगे, 1800 प्लस 900। हाँ जी बेटा 2700, और इंटू 12 कर दो, इंटू 12 और कर दो। हाँ जी, 2700 रुपये पर मंथ है, इंटू 12 तो कितना अमाउंट आएगा। हाँ जी बेटा 2700 को 12 से मल्टीप्लाई करो। हाँ जी बेटा 32,400 रुपये। सुनो जी ध्यान से, 32,400 रुपये तो ये आएंगे। और दूसरा के, अब आ जाओ सेकंड कार पे बेटा, अब आ जाओ बिग कार। बिग कार को क्या मानना है बेटा, क्या एज्यूम करना है कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्पज के लिए यूज हो रही है। और अब ये बताओ, जो गाड़ी सिर्फ प्राइवेट पर्पज के लिए यूज की हुई मानी जाती है उसका टैक्सेबल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए बेटा एक तो कार का डेप्रीसिएशन, हाँ जी बेटा एक तो डेप्रीसिएशन, देखो इधर 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख का 10%, 1 लाख तो डेप्रीसिएशन हो गया, प्लस एक कार के खर्चे हो गए, कार के खर्चे भी बेटा 1 लाख ही हैं। हाँ जी, 10 लाख का, और कार का खर्चा बेटा 1 लाख ही हो गया। और ड्राइवर की सैलरी 60,000, 60,000 पे बेटा ड्राइवर की सैलरी भी हो गई। हाँ जी बेटा, ये सुनो जी, ये 1 लाख कैसे आया, ये गाड़ी का बेटा डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन कैसे निकालना है, 10 लाख का, ध्यान से सुनो, 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% बेटा 1 लाख बनेगा, 1 लाख ये बनेगा। 1 लाख बेटा खर्चा हो गया, और ड्राइवर की सैलरी 5,000 है, तो 5,000 इंटू 12, 60,000 वो जोड़ दो, तो कितना हो गया टोटल, टोटल बेटा हो गया 260। हाँ जी बेटा, अब क्या करना है आपको, इन दोनों का टोटल कर दो, 32,400 और 260 का टोटल कर दो बेटा, 32,400 और 2,60,000 का टोटल कर दो एक बार। हाँ जी बेटा, टोटल कितना आ जाएगा, जरा बताओ जी। हाँ जी बेटा 32,400 और 260 का टोटल आ गया 2,92,400।
हाँ जी बेटा, इन दोनों का टोटल लिख दो। लो जी, मैंने लिख दिया। हाँ जी बेटा, इन दोनों का टोटल मैंने लिख दिया 2,92,400। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। हाँ जी बेटा, केस नंबर 2 पे आ जाइए। केस नंबर 2 में बेटा मैंने क्या लिया है, पहली कार, स्मॉल कार को ओनली फॉर प्राइवेट पर्पज माना है। तो स्मॉल कार जिसको ओनली फॉर प्राइवेट पर्पज माना गया है, उसका टैक्सेबल अमाउंट देखो कैसे निकालेंगे। 6 लाख का 10%, पहले डेप्रीशिएशन लिखो। डेप्रीशिएशन बेटा आएगा 60,000। इस 6 लाख का 10% कर दो ना। 6 लाख का 10% 60,000 प्लस एक्सपेंसेस कितने के हैं बेटा, एक्सपेंसेस 40,000। 40,000 के खर्चे भी जोड़ दो, प्लस ड्राइवर की सैलरी एक्चुअल। ड्राइवर की सैलरी एक्चुअल लेनी है, 5,000 इंटू 12, 60,000 ये जोड़ दो। तो ये बेटा कितना आ गया, 1,60,000। 1,60 तो ये बन गया। हाँ जी बेटा, 1,60,000 तो ये बन गया। अच्छा, अब आ जाओ बिग कार पे। बिग कार को मैंने क्या माना है, बिग कार को बेटा माना है ऑफिस और प्राइवेट दोनों कामों के लिए यूज हो रही है। तो इसमें सीधा रूल लगेगा, इसमें एक्चुअल खर्चों को इग्नोर करना है। जब कोई गाड़ी दोनों कामों के लिए यूज की जाती है तो सिंपल, हाँ वेरी गुड, 2,400 का रेट लगेगा। हाँ जी बेटा, 2,400 और ड्राइवर के 900 और इंटू 12। हाँ जी बेटा, 3,300 इंटू 12 बेटा करना, ये आ गया 39,600। अब बेटा इन दोनों का टोटल कर दो। इन दोनों का टोटल कर दो जी। फिर से जैसे ऊपर टोटल किया था, केस नंबर 1 का टोटल किया था, ऐसे ही केस नंबर 2 का। इन दोनों का बेटा टोटल कितना आ रहा है, 1,99,600। वेरी गुड, ये आ गया, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। हाँ जी बेटा, अब मुझे एक बात बताओ जी, केस 1 का टैक्सेबल अमाउंट इतना आया और केस 2 का टैक्सेबल अमाउंट इतना आया। मान लेते हैं सचिन, सचिन से पूछते हैं, सचिन आप एक कर्मचारी हो, आप किस पे टैक्स देना पसंद करोगे, केस 1 वाले अमाउंट पे टैक्स देना पसंद करोगे या केस 2 वाले अमाउंट पे टैक्स देना पसंद करोगे? कम अमाउंट पे टैक्स देना पसंद करोगे या ज्यादा अमाउंट पे? केस 2, वेरी गुड। तो विच एवरेज लोअर, दोनों में बेटा जो भी लोअर होगा वो लेना है। दोनों में लोअर अमाउंट कौन सा है, 1,99,600, ये सैलरी हेड में जाएगा। ये बेटा सैलरी हेड में ऐड करना है। बात समझ में आई? हाँ जी बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? अभी मैं एक एग्जांपल और लूंगा इसका। हाँ जी बेटा, एक एग्जांपल और लूं, बताओ। हाँ जी बेटा, चलो एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। अब मैं 3 गाड़ियों का ले रहा हूँ बेटा। अभी तो मैंने 2 गाड़ियों का एग्जांपल लिया था, अब 3 गाड़ियों की बात करूंगा मैं। लो जी, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो जी। हाँ जी बेटा, अब मैं बेटा ले रहा हूँ एक केस, इन केस ऑफ 3 कार्स, अगर बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने 3 गाड़ियां दी हुई हैं। कई कंपनियां बेटा अपने कर्मचारियों को 3-3 गाड़ियां भी दे सकती हैं, कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी गाड़ी यूज कर सकता है। ठीक है जी, अगर 3 गाड़ियां एम्प्लॉयर ने दी हुई हैं, फिर से बेटा मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। लो जी, हाँ जी बेटा, फिर से वही एम्प्लॉय और 3 गाड़ियां बेटा मैं ले रहा हूँ। मान लेते हैं एक तो स्मॉल कार है। हाँ जी बेटा, एक है बिग कार और तीसरी कार भी बेटा मान लेते हैं ये भी बिग कार है। 3 गाड़ियां मिली हुई हैं, एक स्मॉल कार है और 2 बिग कार है। और इम्प्लॉई
कभी तो बेटा ये वाली गाड़ी ले जाता है, कभी ये वाली और कभी ये, तीनों गाड़ियां वो यूज कर रहा है। और कौन से पर्पज के लिए? प्राइवेट एज वेल एज ऑफिशियल। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई साहब एक गाड़ी को चुनना पड़ेगा, एक गाड़ी कोई भी चुन लो जिसको आप ये कहते हो कि मैं दोनों कामों में प्रयोग कर रहा हूँ। बाकी एक को छोड़ के बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो ओनली फॉर प्राइवेट पर्पज मानी जाएंगी। ठीक है, सचिन को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी गाड़ी को चूज करूं। सचिन मेरे पास आया, सर आप बताओ, आपको इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज है, आप जरा मुझे बताओ कि मैं कौन सी गाड़ी को चूज करूं प्राइवेट और ऑफिस के लिए, और कौन सी गाड़ियां ओनली फॉर प्राइवेट। मैंने सचिन को कहा ऐसा करो पहले इन गाड़ियों की मुझे डिटेल दो। सचिन ने मेरे को डिटेल दी तीनों गाड़ियों की। सचिन ने बेटा मुझे तीनों गाड़ियों की डिटेल क्या दी है? हाँ जी, स्मॉल कार की जो कॉस्ट है, कॉस्ट बेटा है 5 लाख स्मॉल कार की। और खर्चा कितना किया कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने जो खर्चा किया साल में, वो बेटा है 30,000। ठीक है जी। और बड़ी गाड़ी, इसकी डिटेल सचिन ने मुझे दी है, इसकी जो कॉस्ट है, हाँ जी बेटा, कॉस्ट इसकी है 10 लाख। हाँ जी बेटा, और इसके जो खर्चे हैं, खर्चे बेटा मान लेते हैं इसके दे रखे हैं 70,000। एक गाड़ी ये भी है जी, इसकी कॉस्ट है 12 लाख। हाँ जी बेटा, इसके खर्चे कितने हैं? इसके खर्चे दे रखे हैं, हाँ जी बेटा, सपोज करो 90,000। लो जी, सचिन ने मेरे को तीनों गाड़ियों की डिटेल दे दी। मैंने कहा सचिन ठीक है, अब मैं बताऊंगा तुझे कौन क्या करना चाहिए। तो मैंने बेटा क्या किया, हाँ जी बेटा, पहले मैं केस 1 ले रहा हूँ, मैं 3 केसेस में स्टडी करूंगा इसको। केस 1, केस 1 में बेटा स्मॉल कार को, सबसे पहले जो स्मॉल कार है इसको मैं क्या मान रहा हूँ, इसको बेटा मैंने मान लिया कि ओनली फॉर ये गाड़ी जो यूज हो रही है प्राइवेट और ऑफिस दोनों कामों के लिए, और बाकी दोनों गाड़ियां क्या मानी जाएंगी? हाँ जी बेटा, ये भी प्राइवेट और ये भी प्राइवेट। एक गाड़ी को छोड़ के बाकी सारी गाड़ियां ओनली फॉर प्राइवेट पर्पज मानी जाएंगी। केस 2 क्या हो सकता है बेटा? केस 2 बताओ मुझे, केस 2 में क्या हो सकता है? फर्स्ट गाड़ी को तो क्या मान लें, फर्स्ट गाड़ी को तो ओनली फॉर प्राइवेट, और सेकंड को फॉर बोथ यूज, और थर्ड को ओनली फॉर प्राइवेट। केस नंबर 3 क्या हो सकता है? केस नंबर 3 बेटा, हाँ जी बेटा, फर्स्ट गाड़ी को फॉर प्राइवेट यूज, सेकंड गाड़ी को भी प्राइवेट यूज, और थर्ड को क्या मान लें? प्राइवेट प्लस ऑफिस। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं 1 बाय 1 तीनों की कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। पहले फर्स्ट केस पे आ जाओ, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट गाड़ी को क्या मानना है? प्राइवेट और ऑफिस दोनों। और फर्स्ट गाड़ी बेटा कौन सी है? स्मॉल। हाँ जी, फर्स्ट गाड़ी स्मॉल है, और रेट बताओ कौन सा एप्लीकेबल होगा? स्मॉल कार है और दोनों कामों में यूज हो रही है। हाँ जी बेटा, 1800 या 2400, 1800 वाला रेट एप्लीकेबल होगा। वेरी गुड, 1800 इंटू 12 कर दो बेटा, ड्राइवर तो है नहीं, ड्राइवर बेटा नहीं है, तो 1800 इंटू 12 बताना कितना आएगा? हाँ जी, कितना अमाउंट आ गया ये? 21,600। अच्छा, सेकंड गाड़ी को बेटा मैंने क्या माना है? सेकंड गाड़ी को ओनली फॉर प्राइवेट, तो इसमें वही डेप्रीसिएशन, पहले इसमें सारे खर्चे ऐड होंगे। डेप्रीसिएशन 10 लाख का, 1 लाख तो बेटा डेप्रीसिएशन हो गया, प्लस 70,000 रुपये खर्चे हो गए, 170 ही आ गई गाड़ी की वैल्यू। लो जी, 1,70,000 का बेनिफिट ही हो गया। अच्छा, तीसरा बिग कार, तीसरी भी गाड़ी, गाड़ी बड़ी गाड़ी, और इसको ओनली फॉर प्राइवेट, इसका भी बेटा कैलकुलेशन करो। 1,20,000 ओनली फॉर प्राइवेट है, तो भाई खर्चे जोड़ने हैं, 1,20 प्लस 90। हाँ जी बेटा, टोटल कितना बना? 210। इन तीनों का टोटल कर दो। हाँ जी बेटा, इन तीनों का टोटल करो जरा। हाँ जी बेटा, इसका
इसका और इसका, तीनों अमाउंट का टोटल बताओ कितना आ रहा है। 4,01,600। हाँ जी बेटा, 4,01,600। लो जी, ये केस नंबर 1 का अमाउंट आ गया। हाँ जी बेटा, ये केस नंबर 1 का टैक्सेबल अमाउंट। अब केस नंबर 2 पे आ जाओ। हाँ जी, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में जो पहली गाड़ी है उसको ओनली फॉर प्राइवेट यूज मानना है, तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? 5 लाख का 10% करो। हाँ जी बेटा, 5 लाख का 10% 50,000। 50,000 तो डेप्रीशिएशन, और प्लस खर्चे बेटा 30,000। 50 और 30 कितना बन जाएगा? 80,000 तो ही आ जाएगा। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ सेकंड। सेकंड जो गाड़ी है, हाँ जी बेटा, बिग कार। बिग कार को मैंने ये माना है दोनों कामों के लिए। अब बड़ी गाड़ी है, सुनो जी ध्यान से, बड़ी गाड़ी है और दोनों कामों के लिए यूज हो रही है, तो 2400 का रेट लगेगा। वेरी गुड। 2400 इंटू 12 करना बेटा, कितना आ गया? 28,800 ही आ गया। और तीसरी गाड़ी बड़ी गाड़ी है बट केवल प्राइवेट के लिए यूज हो रही है, प्राइवेट पर्पज के लिए, तो इसमें वही करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन और खर्चे। 1,20,000 प्लस 90,000। हाँ जी बेटा, 210। लो जी, अब तीनों का टोटल कर दो। 80,000, 28,800। हाँ जी बेटा, जरा टोटल करना इन तीनों का। 80,000, 28,800 और 21,000 का, ये 210 का टोटल करो। ये आ गया 3,18,800। हाँ जी बेटा, इन तीनों का टोटल आ गया। लो जी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, 3,18,800। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ थर्ड केस पे। थर्ड केस में बेटा क्या है? थर्ड केस में आप ये देखो, पहली गाड़ी तो ओनली फॉर प्राइवेट है। पहली गाड़ी को ओनली फॉर प्राइवेट बेटा मानेंगे, तो फिर वही करो, डेप्रीशिएशन और खर्चे ऐड करके वही 80,000 आ जाएगा। 50 प्लस 30। हाँ जी बेटा, 50 प्लस 30 80,000 आएगा। सेकंड गाड़ी जो बिग कार है, सेकंड गाड़ी बेटा जो बिग कार है, इसको ओनली फॉर प्राइवेट माना है, तो इसमें भी वही करना पड़ेगा। 1 लाख तो डेप्रीशिएशन प्लस 70,000 पे बेटा खर्चा, 180 ही आ जाएगा। और तीसरी गाड़ी को बेटा बोथ यूज के लिए माना है, तो तीसरी गाड़ी है कौन सी? बिग कार। चलो जी, इसमें वही 2400 वाला रेट लगेगा। 2400 इंटू 12, 28,800। अब बेटा तीनों का टोटल कर दो। तीनों का टोटल करो। 80,000, 80,000, 180, 260 तो बेटा यही हो गया। 260 और 28,800। हाँ जी बेटा, 2,88,800। हाँ जी, सचिन बताएगा। सचिन, अब मुझे ये बताओ, इन तीनों अमाउंट में केस 1 वाले अमाउंट पे टैक्स देना पसंद करोगे, केस 2 वाले पे, या केस 3? कौन सा कम है तीनों में? हाँ जी बेटा, तीनों में कौन सा कम है? केस नंबर 3। तो सैलरी हेड में बेटा ये वाला अमाउंट जाएगा। तीनों का तुलना कर लेना, ये अमाउंट 1, अमाउंट 2, अमाउंट 3। हाँ जी बेटा, तीनों में जो विच एवरेज लेस है वो टैक्सेबल होगा। विच एवरेज लेस बेटा बना 2,88,800। ये बेटा टैक्सेबल सैलरी हेड में जाएगा। ये सैलरी हेड में इसको ऐड कर दें।